साथियों, बहुत कम समाजें ऐसी हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं। मैं पहला उदाहरण देख रहा हूँ जो सिर्फ एक जिले के इतने लोग हैं, एक जिले के इतने लोग हैं। मैं पहली बार उदाहरण देख रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है पूरे जिले भोपाल में भी कई बार इकट्ठा करोगे तो इतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे जितने बैतूल जिले के लोग इकट्ठे हो गए। आपको मालूम नहीं बैतूल का मतलब क्या होता है, मतलब बेमतलब की बातों को तूल नहीं देते, वो बैतूल वाले कहलाते हैं। बात करें तो किरार, धाकड़, नागर जो भी समाज है, मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बुरे अच्छे हैं जैसे भी हैं, ये रिश्ते यहीं के हैं। बुरे अच्छे हैं जैसे हैं, ये रिश्ते यहीं के हैं। किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। खुले थे शहर में दर कई, मगर मेरे लिए मैं लौट कर घर नहीं आता तो फिर किधर जाता। तो ये मेरा घर है, मैं यहाँ आया हूँ। बात बच्चों की प्रतिभाओं की हो रही है, बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई की हो रही, तो पढ़ाई लिखाई से अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। पढ़ाई के बारे में जितना बोला जाए, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। इसमें सब कुछ दिया है पढ़ाई के बारे में। एक और चीज रह गई, यश, आपका सम्मान जो पढ़ाई से मिलता है, और वो सम्मान सबसे कीमती होता है और वो यहाँ आपको देते हैं। ये कोई समाज का दायित्व नहीं कि आपको सम्मान दे, ये समाज के लिए बड़प्पन की बात है, समाज का स्वेच्छा है। समाज आपको इसमें बड़ा कार्यक्रम करके, मैं जानता हूँ कि 1 महीने से लगभग निमंत्रण दिया था। 1 महीने से लोग जैसे भी राशि इकट्ठा कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं, और आज ये मुकाम पर पहुंचे, इतने लोग इकट्ठे हुए। आपको मालूम, सब लोग अगर एक ही भावना से इकट्ठे होते तो हम लोगों में मजबूती आती है, साहस मिलता है, और ये देख के प्रेरणा मिलती है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग साथ में हैं। तो इस प्रेरणा के लिए मैं सभी समिति के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समिति के लिए जोरदार तालियां बजा दें। कितना कार्यक्रम इकट्ठा कर आप लोगों को जोड़ के यहां तक रखा। अभी जो बच्चों का सम्मान हो रहा है, बच्चे आप इतनी समझ लीजिए कि पढ़ाई सबसे आसान काम है। पढ़ाई से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और आप पढ़ाई करते तो हमें एक बात याद रखना कि जब आपका माँ सुबह उठ के टिफिन बनाती है, वो मेहनत याद कर लेना आप। हम लोग टाइम में तो शायद टिफिन का रिवाज ही नहीं था, तो भैया सीधे 12 बजे आके खाना खाते थे, और 12 बजे भी वो खाना हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि नेतागिरी वाला परिवार था। कितने मेहमान आए, और रात में भी आदत होती, बड़ा मकान जरूर था, लेकिन रात में हमारे बिस्तर पे कौन सोया हो हमें नहीं मालूम पड़ता था। आज माएँ नाश्ते का ख्याल रखती हैं, उनका होमवर्क माएँ करती है। क्लास में अगर वो क्या बोलते पीटीएम, आजकल तो पेटीएम चल गया है, और माँ बाप बच्चों के लिए पेटीएम ही हो गए। पेटीएम में जाती हैं माएँ, होमवर्क माएँ करती हैं। पहले तो ये था कि अगर फीस नहीं, हम लोग टीचर इसलिए बुलाते थे, माताजी पिताजी फीस लेट जमा करते थे। किसान आदमी 2 बार फसल आती, 2 बार फीस जमा करते थे, तो इसीलिए बुलाया जाता था। और कई बार हम लोग पान वाले अंकल को पिताजी बना के ले जाते थे। जो आपके जैसे समय में इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। माँ बाप दोनों पढ़ते हैं, दोनों टिफिन तैयार करते हैं, बस पे छोड़ने जाते हैं। हम लोग के जमाने में नाश्ते का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसलिए बच्चों से कह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर जीवन देता है, पर धरती पर आपको जन्म माँ बाप देते हैं। तो माँ बाप से बड़ा ईश्वर धरती पर कोई नहीं है। इसलिए माँ बाप की अगर आपको सेवा करने को मिल जाए, पूजा करने को मिल जाए, उससे बड़ा आपके लिए पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। पर माँ बाप की बच्चों के प्रति जिम्मेदारी और जरूर मैं कहूंगा कि माँ बाप हमेशा बच्चों में अपने सपने देखते हैं। वो जो नहीं बन पाए, कोशिश करते हैं कि बच्चा वो बने। पर ये सपने देखना गलत नहीं है, बच्चों में किसी तरह की प्रेरणा देखना गलत नहीं है, उनसे कुछ उम्मीदें पालना गलत नहीं है, पर अपनी उम्मीदें थोपना बहुत गलत है। पहले की बात करूं भैया, हमारे टाइम में तो ये भी था कि देखते थे घर में टीवी, सोफा, गाड़ी नहीं है, बोले क्यों, बोले शादी होगी तब आएगा। यहां तक डिपेंडेंट है भैया, डबल मर्सिडीज क्या बोलते हैं, डबल बेड, वो भी तभी आता था जब शादी होती थी। तो कई माँ बाप इंतजार करते थे। अगर आज के माँ बाप
बच्चों से कोई डॉक्टर बनने की उम्मीद करते हैं, इंजीनियर बनने की उम्मीद करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी उम्मीद माँ बाप कर सकते हैं, पर उम्मीदें थोपे ना। मालूम पड़ा वो इंजीनियर के उसमें लक्षण है, लेकिन आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप कुछ और बनाना चाहते हैं, तो आप तय ना करें और आप कुछ नहीं बन पाए हो तो अपनी उम्मीदें बच्चों पे ना थोपें। और दूसरा इसलिए कहते हैं, और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद रखें। तो बच्चों में जो गुण होना चाहिए वो 5 गुण होने चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वर्ण निद्रा, तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप मतलब समझते होंगे, ऐसे बच्चों में लक्षण होने चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। मुझे लगता है सबसे आसान काम है कि पढ़ के बनना। अगर आप जो उम्र पढ़ने की उसमें कुछ नहीं कर पाए तो उसके बाद कुछ भी करेंगे तो आप नहीं बन पाएंगे। और मैं 2 चीजें बोलता हूं, आपको मौका मिला है। बचपन में कहीं कोई कंपटीशन नहीं होता, बचपन में कोई कंपटीशन नहीं होता। कोई अगर ये बोलता है कि बचपन में बहुत कंपटीशन है तो बहुत गलत बोलता है। बचपन में या तो मेहनत ज्यादा होती है या मेहनत कम होती है। वही स्कूल मिलता है, वही टीचर मिलते हैं, वही पेपर मिलता है, वही समय मिलता है, वही कॉपी मिलता है, वही पेन मिलती है। लेकिन किसी के नंबर कम आते हैं, किसी के नंबर ज्यादा आते हैं, क्योंकि कोई आदमी मेहनत कम करता है और कोई आदमी मेहनत ज्यादा करता है। मैं छोटा सा रामायण का उदाहरण दूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि कैसे आप आपदा को अवसर में बदल सकते हैं या कैसे आप मौके चूक जाएं तो आपको पूरी दुनिया में, पूरे भविष्य में आपको यश मिलने से वंचित हो सकते हैं। जब माता सीता की खोज के लिए पूरा वानर दल गया हुआ समुद्र किनारे बैठा हुआ था, तब कोई किसी को कल्पना नहीं थी कि समुद्र 400 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए। तब सबसे पहले समुद्र पार करने का मौका किसको मिला? अंगद को, क्योंकि अंगद बाली के पुत्र थे और बाली के बारे में सब जानते हैं। तो सबसे पहले जामवंत जी अब अंगद जी को बोलते हैं, तब अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, पर संशय कछु फिरती वारा। वो मानते थे कि मैं पार कर जाऊंगा लंका एक बार में, लेकिन लौटने का कोई मुझे अता पता नहीं है। वो कारण दूसरा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो अक्षय कुमार है, ये अंगद अक्षय कुमार को मारा करते थे बचपन में, तो उनको श्राप मिला हुआ था कि जब भी अक्षय कुमार एक मुक्का अंगद को मार देंगे उस दिन अंगद समाप्त हो जाए। ये मालूम था अंगद, तो अंगद ने मना कर दिया। ये अफसर फिर किसके पास आया? हनुमान जी के पास। जामवंत तब कह हनुमाना, का चुप साध रहु बलवान। और तब हनुमान जी को अवसर मिला, और अवसर क्या मिला कि आज वो अमर हैं, आज संकट मोचन हैं। रामायण में इतने सारे देवता हैं पर सबसे ज्यादा अगर पूजे जाते हैं तो हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने अपनी आपदा को, अपनी समस्या को अवसर में बदला। इसलिए बच्चों, कभी समस्या आए तो उसको अवसर मानना, मौका मानना, उसको चैलेंज मानना, उसे पूरा करने का प्रयास करना। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, खाने के बाद सोने का मन होता, सुनने का नहीं। आपने बहुत देर से सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। पूरी कमेटी के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।